ज़ाहिर महंगाई भी बहुत है, तो और सोने की भी प्राइस जैसे जा रही थी, तो क्या चीज़ आजकल लोग मतलब कम स्पेंड कर रहे हैं जेवर पे? 50% ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है इसका वेट में भी। और इसलिए ये चूड़ी पहले बनती थी 2 तोले की, अभी 1 तोले की बन रही है। ये कम तो वेट 1 तोले की भी नहीं लग रही। नहीं, 1 तोले की हॉलो चूड़ी है ये। अच्छा जी, अंदर से हॉलो है जी। लोग जब आते हैं तो माशाल्लाह ज़ाहिर है लोगों को जेवर पहनने का, तो आजकल तो मर्दों को भी जेवर पहनने का बड़ा शौक है। मर्द दरअसल ब्रांड पे चले गए, ज़्यादा लेडीज़ भी पर ब्रांड से अभी कार्टियर की लेडीज़ में और जेंट्स में रिंग्स वगैरह बनाई है हमने डायमंड की। ठीक है, आपके पास ऐसा आता है कि दोनों आ रहे हों, जैसे लड़की वाले भी और लड़की वाले, तो पसंद से हो रही होती है कि तुम अपनी पसंद का कड़ा ले लो? जो अनलिमिटेड लोग हैं जिनके पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। अच्छा हाँ, जिनके पास थोड़ी लिमिट है वो फिर सेपरेट आते हैं। अच्छा, यानी कि जी हर किसी ने अपना पर्दा रखना है ना। आजकल लोग जेवर पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं और बनावटी जेवर पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो ये तो स्ट्रेस भी पड़ता है फैमिलीज़ के ऊपर भी, ज़ाहिर है, क्योंकि महंगा हो गया है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमें तो इतनी समझ नहीं थी, अब लड़कियों को पता होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल आता है, ये भी हमने काफ़ी इयररिंग्स वगैरह रिंग्स वगैरह उनकी कॉपी करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपके माशाल्लाह घर में औलाद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शादियाँ हो गई उनकी? अच्छा, शादी करवा दी आपने? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ जो सुन्नत अमल है उसके मुताबिक जब लड़का हो जाए, इसका भी बच्ची हो जाए, फ़ौरन शादी कर देंगे। अच्छा, तो आपने बड़ी यंग एज में शादी करा दी? 23 साल में माशाल्लाह। अच्छा, 22-23 साल में बेटियों की शादियाँ। अच्छा, 18 साल में। तो जेवर वगैरह का तो कोई मसला नहीं होगा? नहीं, एक होती है लिमिट है कि ये नहीं कि वैसे पहनने को जो मर्जी पहन लें। अच्छा, पर ये है कि उसकी एक लिमिट है कि भाई आपने इतना जेवर हमने आपको देना। अच्छा, तो बहू जब जहाँ कहीं भी आपने रिश्ता डाला होगा, तो अगर पता चले जी ज्वेलर का रिश्ता आ रहा है, तो लड़की तो फौरन मान जाए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जिधर गए उन्होंने छोड़ा नहीं फिर दोबारा। फर्स्ट पे गए, फर्स्ट पे इन्होंने नहीं फिर किसी तरह से भी हमें आगे नहीं जाने दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से की या बेटे की मर्जी से? नहीं, अपनी मर्जी से अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ जॉइंट सिस्टम है। अच्छा, आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी कि वालिद साहब? घर वालिद साहब की, वालिदा की, मेरी मिसेस की, यानी कि जो पसंद की गई थी तो मेरी वालिदा की पसंद से हुई। और अब जो शादी की वो आपकी मिसेस ने पसंद की है? जी, दोनों की थी, यानी आपकी और मिसेज ने, दोनों ने पसंद करके फिर अपनी बहू लेकर आए। अच्छा, और तो बेटे ने कोई एतराज़ नहीं किया कि नहीं, शादी तो बेचारे उसकी थी, तो उससे नहीं पूछा कि पसंद करा दिया था उसे कि भाई हाँ ये अच्छा दिखा दी पसंद है? जी बिल्कुल ऐसे। तो क्या फोटो पे पसंद कर ली? नहीं, वो दरअसल फैमिली ही थी। अच्छा उसामा, आप यहाँ पे कारोबार भी वालिद साहब के साथ करते हैं और शादी भी आपकी वालिद साहब की मर्ज़ी से और वालिदा की मर्ज़ी से हुई है, तो बट यू नो अब नौजवान नस्ल है, हार्डली 30, तो आपको नहीं दिल किया कि आप कहें कि मैं शादी तो अपनी मर्ज़ी से करूँ? नहीं, बेसिकली इट वाज अ म्यूचुअल कंसेंट। अच्छा, दैट्स व्हाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, वी वर इन अ फैमिली, तो ठीक था वो। तो आप मतलब दूसरी फैमिली को जानते थे, आपको जी, पता था? नोन फैमिली थी। अच्छा, और कंपैटिबल फैमिली थी? जी, थर्ड यानी कि लाइक फर्स्ट कज़न लाइक फर्स्ट सेकंड कज़न। अच्छा, तो फैमिली के अंदर जी, विद इन द फैमिली। अच्छा, तो आपने देखा भाला हुआ था? जी बिल्कुल। अच्छा, सो यू आर हैप्पी माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन लाइक 10 years आई एम मैरिड। Oh, you married for 10 years? Yes. Oh, very good. अच्छा, do you think it's a good idea कि जल्दी young age में शादी कर लेनी चाहिए? If things are stable, then one should get married. हाँ। अगर तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं फिर तो सोचना चाहिए, लेकिन अगर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है और ज़िंदगी सुकून में चल सकती है तो वन शुड गेट मैरिड, गेट सेटल्ड इन लाइफ। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये तो फ़ायदा है ना? जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये फ़ायदा भी है। अगर थोड़ी आप कह सकते हैं कि, और लोग कहते हैं ड्रॉबैक्स भी हैं कि प्राइवेसी नहीं है और फ्री ऑफ स्टेट माइंड में आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन उसके अगेंस्ट बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी बेगम साहिबा ने कहा कि नहीं अलहदा हो जाना चाहिए? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं कहा। अभी तक तो नहीं कहा, क्योंकि जनरेशन अगर बड़ों की चेंज हुई है तो जो हमारे बड़े हैं उनकी भी जनरेशन चेंज हुई है। माइंडसेट जो पहले आज से 30 साल पहले जब कभी जो सास ससुर होते होंगे तब के सास ससुर का माइंडसेट और अब का बहुत फ़र्क है। ऐसा है जी? आपको लगता है? और फ्रेंड जो सास है ना वो फ्रेंड बन के रहेगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो सास बनने की कोशिश करेगी तो फिर वो लड़ाइयाँ ही होंगी। अगर जब कोई रिश्ता देखने के लिए जाता है तो अक्सर औकात पाकिस्तान में कहते हैं कि जी बड़े शरीफ लोग हैं या बड़ी नाइस फैमिली है। ये तो बड़ा ब्रॉड सी टर्म है ना, नाइस का तो कुछ भी मतलब हो सकता है। आपके जहन में क्या था कि मैं क्या देखूं अपने बेटे के लिए, क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए? ये सुन्नत अमल है कि लड़की जो है ना खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छा, कद में छोटी होनी चाहिए, माल में कम होनी चाहिए, तो वो फिर है कि इंशाल्लाह ताला फिर आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, क्लैश नहीं होगा।
अच्छा उसामा, आप ये जो बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज है इससे एग्री करते हैं अपने बेटों के लिए? विल यू लुक फॉर दैट? या कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी विद इन द फैमिली, कंपैटिबिलिटी मेरे ख्याल से इजी रहती है। यानी कि एक फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ, एक बिल्कुल अननोन फैमिली से किसी पर्सन को अपने घर लेकर आना और एक नोन फैमिली से, इट मेक्स अ डिफरेंस। सादा अल्फाज में अगर आपके घर में आलू गोश्त पकता है तो उधर भी आलू गोश्त ही पकना चाहिए। पक रहा था तभी इकट्ठा बन गया। लेकिन मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, मेरे भाई की दाढ़ी को देख के मुझे पता चल गया कि ये आलू गोश्त कंपैटिबिलिटी जरूरी है। बिरयानी भी खट्टी बन गई, आलू गोश्त भी खट्टा बन गया। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ऐप डाउनलोड की है, और ऐप डाउनलोड इसलिए की है क्योंकि अब रिश्ते वालियों का ज़माना नहीं है और फुप्पी की हमने सुननी नहीं, तो मैच मेकिंग ऐप यानी शादी के लिए, रिश्ते ढूंढने के लिए अब ऐप्स आ गई हैं। तो मैंने ऐप डाउनलोड की है, घबराएं मत, अपने लिए नहीं की है, अपने बेटे के लिए की है, और मैंने उसका प्रोफाइल इस पर बना दिया है। अब चाहिए तो ये है कि वो ये ऐप डाउनलोड करे और ख़ुद अपनी बेगम साहिबा की यानी मेरी बहू की तलाश करे। लेकिन हमारे घरानों में ऐप्स भी डाउनलोड अगर हो जाएं तब भी वालदा की, खाला की सुनी जाती है। तो नए ज़माने की जदीद ऐप्स के साथ भी अगर हम वही पुराने फ़ैसले कर रहे हैं तो फिर बेटे और बेटी की कंपैटिबिलिटी कैसे परफेक्ट हो सकती है। चलते हैं कुछ लोगों से बात करते हैं, उनकी शादी कैसे हुई, कैसे शादी चल रही है और वो क्या एडवाइस देंगे। अच्छा जी, शॉपिंग करने के लिए आई हैं? Sort of. शादी ब्याह की शॉपिंग तो नहीं कर रही? No. No? No. You're married? Yes, I am. अच्छा, what would you say कि शादी के लिए क्या देखना चाहिए? I mean, what point of view? मतलब रिश्ता देखते हुए, when getting married, आपने क्या देखा अपने हस्बैंड में? आजकल पेरेंट्स रिश्ता देखते हैं और बच्चे उनके हिसाब से करते हैं। अभी तो सारे मुझे ये बता रहे हैं, आई एम शॉक्ड। I don't believe आपने अपनी पसंद से शादी की है? Yes, it was. और arranged and love both. Arrange and love? Yeah, both. Obviously, you cannot run away. अच्छा, I mean, family has to be involved. तो आपकी पहले मतलब आपने पसंद किया, then the parents agreed. अच्छा अच्छा। So what would you recommend कि क्या देखा आपने? 21 साल हो गए हैं शादी को। क्या देखा? मतलब क्या देखा? This is the personalities that match together. अच्छा अच्छा। तो वैल्यू सिस्टम आपका मैच करता है? बिल्कुल करता है। अच्छा अच्छा। And so any tips to newly married couples के क्या देखना चाहिए? Patience. A lot of patience is required. What about spending on the wedding event? कि बहुत ज़बरदस्त लहंगा है। I don't believe in that. That's just a waste of money, especially in these times. Okay. It's just a waste of money. You should not be. I always say that use this money on some other things because life is becoming very tough these days. So spending like millions of rupees on one day for hours is just a waste of money. That's what my belief. I don't know about others. एक और भी हमारे साथ बहन है। आप यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं? हाँ जी, मैं फैसलाबाद शहर में रहती हूँ। ओह गुड। और मैं फैसलाबाद में बड़ी जबरदस्त शॉपिंग होती है। जी, मेरी शादी को 36 इयर्स ओल्ड हुई। ओहो माशाल्लाह। ओके। और ये मेरी नवासी है। 36 साल शादी। हस्बैंड की डेथ हो गई है 34 इयर्स ओल्ड में, मैं बेवा हो गई थी। ओह अच्छा अच्छा। सो यू बीन सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब आपने सिंगल मॉम है। अच्छा, तो कैसे, मतलब तो इसका मतलब है कि मियां पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट थे। इसका मतलब है कि आप काफी अरसे से तो बेसिकली सिंगल हैं। सिंगल ही, लेकिन मेरे भाई बहनें उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट की। नहीं, लेकिन शादी में तो फिर नहीं रही। शादी नहीं मैंने। अच्छा, क्यों? बेटे शादी इसलिए तन्हाई नहीं होती थी? मेरी अम्मी की भी छोटे होते डेथ हो गई थी, हमने अपने अब्बू को देखा। अच्छा। तो फिर मेरे अब्बू ने स्टेप, मतलब मेरी मदर आ गई थी, तो इसलिए फिर मैंने अपने नई शादी की। अच्छा, तो आपने मामा को कभी नहीं कहा कि अब शादी कर लें आप? दरअसल उनके खुद माइंड नहीं था। हमने कोशिश की थी कि आप कर सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को पालूंगी, उनकी तरबियत करूंगी। अच्छा। शायद इनका केस पहले चल चुका है ना। अच्छा हस्बैंड मिल जाता, शायद मेरे बच्चों को अच्छा फादर ना मिलता। Achha, you're married? Yes. Achha, so how long have you been married for? I've been married for about 20, let me say, हिसाब ही नहीं रहा, तो 24 years. So, पसंद की शादी है, love marriage है, arrange marriage है? दोनों ही समझ लें। दोनों कैसे समझ लूँ मैं? ऐसे समझ लें, बस मैरिज है। अच्छा, यानी कि ना love है ना arrange? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद भी था और वो भी था। I mean, of course, understanding था। लड़का किसने दिखाया? हम लोगों के रिलेटिव्स में ही थे। अच्छा। रिलेटिव्स नहीं थे, फैमिली फ्रेंड्स हैं। आपने देखा हुआ था? I mean, how did you saw compatibility? Yeah, no. कैसे पता चला? 2 नफिल
सलात इस्तिखारा पढ़ी थी। अच्छा। एंड देन अल्लाह के ऊपर छोड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तिखारा में आपको सब ठीक था, thumbs up आया? अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, very good. That's very good advice actually. I believe in इस्तिखारा। और जब इस्तिखारा sometimes हम प्लान करते हैं, बट अल्लाह जो प्लान करता है उसकी प्लानिंग सबसे अच्छी होती है।